बादलों के पार एक जादुई जमीन थी जिसे पिस्तान कहा जाता था। इस सरजमीन में नूर नामी एक लड़की रहती थी जो एक निहायत माहिर दर्जन थी। नूर के बनाए हुए कपड़े आम नहीं थे, बल्कि वो ऐसे शाहकार थे जो जादू का असर रखते थे। नूर हमेशा एक ऐसा लिबास बनाना चाहती थी जो इतना शानदार हो कि उसे हमेशा के लिए याद रखा जाए। एक दिन इसकी ख्वाहिश हकीकत में बदल गई जब परियों की मलिका का पैगंबर उसके पास आया। नूर, मलिका ने तुम्हें बुलाया है कि तुम परियों के बड़े जश्न के लिए एक खास लिबास तैयार करो, पैगंबर ने कहा। यह सुनकर नूर की खुशी की इंतहा न रही। उसे मालूम था कि ये उसका ख्वाब पूरा करने का मौका है। नूर ने सोचा कि ऐसा शानदार लिबास बनाने के लिए आम धागे काफ़ी नहीं होंगे। उसे जादुई धागे चाहिए थे जो कुदरत के हुसैन तरीन मनाजिर से जुड़े हों। अपने जादुई सिलाई किट के साथ नूर एक हैरत अंगेज सफ़र पर निकल पड़े। नूर का पहला पड़ाव कोस कज़ा की वादी थी, जहाँ हवा में रंग बिखरे हुए थे और कोस कज़ा आसमान पर पर की तरह दिखाई देते थे। वहाँ उसकी मुलाकात कोस कज़ा की पुई से हुई। कोस कज़ा का धागा हासिल करने के लिए तुम्हें अपने दिल की खुशी और मोहब्बत जाहिर करनी होगी, कोस कज़ा की पुई ने कहा। नूर ने एक दिलकश नगमा गाया जिसमें उसके ख्वाब और खुशी झलक रही थी। पुई इसकी पाकीज़गी से मुतासिर हुई और इसे कोस कज़ा का चमकता हुआ धागा दे दिया। इसके बाद नूर चांदनी झील पहुंची जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। वहाँ चांदनी परी ने कहा, चांदनी धागा हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी बहादुरी दिखानी होगी और झील के बीच तक जाना होगा। नूर ने हिम्मत जमा की और पानी पर चलने लगी, जहाँ झील का चमकता पानी इसके कदमों के नीचे सीख की तरह महसूस हुआ। जब वो झील के बीच में पहुंची तो चांदनी परी ने उसे चांदनी धागा दिया। अगला सफ़र नूर को जंगल की सल्तनत में ले गया, जहाँ ऊंचे दरख्तों ने आसमान को छुपाया हुआ था। यहाँ ज़मुर्द परी इसका इंतज़ार कर रही थी। ज़मुर्द का धागा हासिल करने के लिए तुम्हें जंगल को सरसब्ज करना होगा, परी ने कहा। नूर ने एक खुश्क झरने से पानी निकालकर फूलों को सींचा। जंगल रंगीन फूलों और सब्ज पत्तों से भर गया। ज़मुर्द परी ने खुश होकर उसे ज़मुर्द का धागा दिया। इसके बाद नूर फूलों की वादी पहुंची, जहां हर तरफ रंगीन फूल खिले हुए थे। वहां उसकी मुलाकात गुलाबी परी से हुई। फूलों का धागा हासिल करने के लिए तुम्हें एक मुरझाए हुए फूल को दोबारा जिंदा करना होगा, परी ने कहा। नूर ने एक मुरझाए हुए फूल को उठाया और मोहब्बत से इस पर गुनगुनाने लगी। फूल दोबारा खिल उठा और परी ने इसे रंगीन धागा दिया। आखिरकार नूर सितारों के बाग पहुंची, जहाँ दरख्तों पर चमकते सितारे झूल रहे थे। वहाँ सितारा परी इसकी मुंतज़िर थी। सितारों का धागा हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बतानी होगी, परी ने कहा। नूर ने कहा, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि अपने फ़न के ज़रिए दूसरों के दिल खुश करूं और उन्हें मुतासिर करूं। फिर नूर की बात सुनकर मुतासिर हुई और इसे सितारों का चमकता हुआ धागा दे दिया। तमाम धागे हासिल करने के बाद नूर अपने वर्कशॉप वापस आई और सिलाई शुरू की। कोस कज़ा के धागे ने लिबास में रंग भर दिए। चांदनी के धागे ने उसे नरम चमक दी। ज़मुर्द के धागे ने लिबास में सब्ज़ जादू शामिल किया। फूलों के धागे ने खुशबू और नरमी दी। सितारों के धागे ने इसे जगमगाती रोशनी अता की। जब लिबास मुकम्मल हुआ तो वो ऐसा शानदार था जैसे ख्वाबों का कोई शाहकार। जश्न के दिन मलिका ने नूर का बनाया हुआ लिबास पहना। इसकी चमक ने आसमान को रोशन कर दिया। पूरे पिस्तान ने नूर की महारत की तारीफ की। नूर, ये लिबास पिस्तान की तारीख का सबसे शानदार लिबास है। तुम्हें आज से पिस्तान की दर्जन के नाम से जाना जाएगा, मलिका ने कहा। नूर का ख्वाब पूरा हो चुका था। वो पिस्तान में खुशियाँ बखेरने के लिए अपने जादुई लिबास बनाती रही। इसकी कहानी नस्लों तक सुनाई गई, जो ये सबक देती है कि जब दिल में हिम्मत, मोहब्बत और ख्वाब हो तो कुछ भी मुमकिन है।